हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आपको बता दो कि केवीएस की वैकेंसी बड़ी तेज़ी से आ रही है, ठीक है? और वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल सा लग रहा है क्योंकि इतनी सारी वैकेंसियाँ आ गई हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वीडियो एज़ सून एज़ पॉसिबल जितना जल्दी हो सके प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है? तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है वो बहुत ध्यान सुनिएगा कि अगर आप कोलकाता के रहने वाले हैं या आस-पास के हैं तो इस वैकेंसी को ज़रूर भरिएगा। इस वैकेंसी में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, काउंसलर ये सभी की, यहाँ तक कि बाल वाटिका की भी वैकेंसी आई है, ठीक है? तो कैंडिडेट इस वीडियो को पूरा देखिए और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आपको कोई डाउट्स होता है तो वीडियो के अंत में कमेंट्स करिएगा वीडियो पूरा देखने के बाद। चलिए सबसे पहले बता दूँ केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 और ये देखिए इसका वेबसाइट है जहाँ से आपको इस वेबसाइट जैसे एंटर करेंगे गूगल पर इस पेज को आप डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि मैं इसका कंप्लीट पीडीएफ में टेलीग्राम में अपलोडेड कर दिया हूँ। आप वहाँ से डाउनलोड करिए, फॉर्म को भरिए, डायरेक्ट इंटरव्यू देने पहुँच जाइए, ठीक है? क्या क्या लेके जाना है, क्या क्वालिफिकेशन है वो सुन लीजिए। अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर बायो केमिस्ट्री होना चाहिए आपका 50% मार्क्स के साथ। साथ में आप बीएड होना चाहिए, बस इतनी चीज़ मांगा है। अगर पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, बस। ठीक। अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 50% के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है? देखिए, एक बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। अगर जब भी आप टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, उसके बाद प्लस सीटेट क्वालीफाई होना चाहिए, वो भी पेपर सेकंड, ठीक है? इतनी चीज़ है आपके पास तो बड़ी अच्छी बात है, टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं पीआरटी के लिए। पीआरटी के लिए वे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो 12th पास हो, ठीक है? साथ में आपने डीएलएड किया है या बीटीसी किया है, वे लोग प्लस सीटेट आपका पेपर कौन सा होना चाहिए, पेपर 1 क्वालीफाई होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक? इतनी चीज़ होनी चाहिए आपके पास। बाकी कंप्यूटर की नॉलेज, इंग्लिश में पढ़ाने की, हिंदी में पढ़ाने की, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी पोस्ट है जिसमें बीई बीटेक मांगा है, ठीक है? बीएड बीटेक मांगा है। अगर आप एमसीए हैं, बीसीए हैं या एमएससी कंप्यूटर से या आईटी बीएससी हैं, जो भी हैं, वो सभी लोग एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ठीक है? वोकेशनल इंस्ट्रक्टर या स्पोर्ट कोच के लिए बात किया, डिग्री होना चाहिए डिप्लोमा इस एरिया में। उसके बाद स्पेशल एजुकेटर की बात किया जाए, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके डिसिप्लिन में 50% के साथ, साथ में डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो या फिर बीएड कोर्स हो स्पेशल एजुकेशन में, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर हम नर्स की बात किया जाए, भाई नर्सिंग में डिप्लोमा है तो एलिजिबल है। अगर आप बाल वाटिका टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 50% के साथ क्या नाम है आपका 12th होना चाहिए। उसके बाद नर्सरी टीचर एजुकेशन में या 2 ईयर का प्री स्कूल एजुकेशन में ट्रेनिंग होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर आप बाल वाटिका केयर गिवर की बात किया जाए, 12 पास, कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए, ठीक? आपको देखिए 8 बजे पहुंच जाना है इंटरव्यू देने के लिए। साथ में क्या-क्या लेके जाना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ओरिजिनल उसको लेते जाइए, उसकी फ़ोटोकॉपी, ठीक है? उसको सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स को, उसका फ़ोटोकॉपी कराइएगा, उस फ़ोटोकॉपी पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, इसी को सेल्फ अटेस्ट, ठीक है? सेल्फ अटेस्ट बोलते हैं, अटेस्ट, ठीक है? 8 बजे से 10 बजे के बीच आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी इंटरव्यू स्टार्ट होगा। ये कब होगा? 24 तारीख को होगा, 24 फरवरी को आपका इंटरव्यू होगा। अब हम बात करते हैं आगे। ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और आपको बता दिया है 18 साल से 65 साल की एज वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और सिलेक्शन, देखिए सिलेक्शन वो जब होगा वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। और बाकी ये रहा आपका फॉर्म का फॉर्मेट जो आपके सामने दिख रहा है, इस फॉर्मेट को भरना है। जैसे यहाँ पर क्या है मैं बता देता हूँ। पोस्ट अप्लाइड फॉर विद सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के अप्लाई कर रहे हैं, डेट ऑफ इंटरव्यू 24 तारीख है। और ये देखिए सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है? अगर आपने आपका 10th किस सब्जेक्ट में, 10th में क्या सब्जेक्ट था, क्या मार्क्स आया टोटल में से, परसेंटेज कितना बना, बोर्ड क्या था, इसी तरह आपका बीए बीएससी में ग्रेजुएशन में कितना था, फर्स्ट ईयर में कितना, सेकंड ईयर में, थर्ड में क्या था, पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। इसी तरह आपने बीएड किया है, सीटेट किया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करनी है, ठीक है? एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, बाकी सारी चीज़ें आप देखकर भर दीजिए। हाँ, आपको किस एड्रेस पर पहुँचना है, ये देखिए वेन्यू एड्रेस है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 ईसापुरी, ईसापुर, ठीक है? इस एड्रेस पे आपको पहुंचना है, याद रखिएगा इस एड्रेस पे पहुंचना। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूं। आप चाहें तो फेसबुक ग्रुप पर भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि फेसबुक ग्रुप पर जुड़ने का रीज़न ये है कि बच्चों के कमेंट्स होते हैं, जो कमेंट्स को वहाँ रिप्लाई करने का, डायरेक्ट हमसे बात करने का आपको मौका मिल जाएगा फेसबुक ग्रुप पर, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करिए। धन्यवाद।